कान खोल करके सुन लो रे सब लोग। कल 21 जून योगिनी एकादशी, और हमने हमारी अभी की श्री शिव महापुराण की कथा में बताया था कि योगिनी एकादशी के दिन जिस भी घर में यह इस उपाय को किया जाता है, इस 31 चावल का उपाय जो आपकी किस्मत का नक्शा बदल सकता है। क्या आप जानते हैं, सालों में एक बार ऐसा योग आता है जब भाग्य को मोड़ना आपके हाथ में होता है। और कल 30 जून शनिवार वो दिन है इस पावन आषाढ़ मास में पड़ने वाली एकादशी पर एक ऐसा उपाय बताया गया है जो न केवल आपके दुखों को हर सकता है, बल्कि शिव और लक्ष्मी दोनों की कृपा एक साथ दिला सकता है। बस 31 चावल के दाने और एक दीपक एक सच्चे मन से शिव मंदिर में अर्पित करना है, और फिर देखना कैसे आपका भाग्य खुद आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाएगा। योगिनी एकादशी यह कोई साधारण तिथि नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी कहा गया है। एकादशी विशेष रूप से पापों के नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए जानी जाती है। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है या शिव उपासना करता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। लेकिन सिर्फ व्रत से नहीं, कुछ गुप्त उपाय भी हैं जो आज के दिन किए जाएं तो जीवन की सारी गांठें खुल जाती हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं 31 चावल के दानों का वो चमत्कारी उपाय जो इस योगिनी एकादशी को और भी दिव्य बना देता है। तो कल शनिवार के दिन जब सूर्य डूबने को हो, यानी दोष काल का समय हो, बस अपने साथ लेकर जाइए 31 सफेद चावल के दाने और एक घी का दीपक। इस उपाय को शिव मंदिर में करना है, और उस दीपक को जलाते समय जो संकल्प लिया जाएगा वही आपकी किस्मत की कुंजी बनेगा। लेकिन याद रहे, ये उपाय केवल उन लोगों के लिए है जो सच में जीवन में बड़ा परिवर्तन चाहते हैं, जो रोज परेशानियों में घिरे रहते हैं, जिनका व्यवसाय नहीं चल रहा, जिन्हें नौकरी नहीं मिल रही, या परिवार में कलह और अशांति है। तो कर लेना ये उपाय, क्योंकि अगली योगिनी एकादशी में ऐसा संयोग फिर मिले। अब सवाल ये है, क्यों करें 31 चावल का ये उपाय? क्योंकि शास्त्रों में अंक 31 को विशेष ऊर्जा का वाहक माना गया है। 31 चावल के दाने जीवन के 31 दोषों को शुद्ध करते हैं। ये चावल नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेते हैं और आपके जीवन में रुकी हुई सकारात्मकता को फिर से प्रवाहित करते हैं। इस उपाय से पुराने रोगों से मुक्ति मिलती है, दरिद्रता दूर होती है, कार्य में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं, विवाह और संतान से जुड़ी बाधाएं दूर होती हैं। बड़ा लाभ, माता लक्ष्मी स्थायी रूप से घर में वास करती हैं। और जब ये दीपक शिव मंदिर में प्रज्वलित होता है तो शिव जी स्वयं उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। और एक बात ध्यान से सुनिए, कल के दिन शाम को जब ये उपाय करें, उससे पहले एक विशेष स्थान पर एक दीपक और लगाना है। माता तुलसी के कुंड के समक्ष या तुलसी के पौधे के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। ये दीपक आपकी कामनाओं को दिशा देगा और उसे शिव लक्ष्मी तक पहुंचाने का माध्यम बनेगा। तो इस बार की योगिनी एकादशी साधारण नहीं है। को एकादशी आना, वो भी आषाढ़ महीने में, और प्रदोष काल का संयोग, ये एक तीव्र आध्यात्मिक ऊर्जा का द्वार है। जो इस दिन अपने कर्मों से उपाय करता है, उसकी जन्मों की बाधाएं भी नष्ट हो सकती हैं। ऐसा योग वर्षों में एक बार आता है, तो इस अवसर को यूं ही मत जाने देना। तो कर लेना 31 चावल के दानों वाला ये उपाय, और एक दीपक शिव मंदिर में जलाकर अपनी कामना बोल देना, क्योंकि इस दिन मौन से ज्यादा असरदार होता है मन का भाव। और हाँ, भूल मत जाना, तुलसी कुंड के पास एक दीपक जरूर लगाना है। भगवान विष्णु, भगवान शिव और माता लक्ष्मी तीनों की कृपा एक साथ मिल सकती है। योगिनी एकादशी के दिन विष्णु जी निद्रा में रहते हैं। ऐसे में जो शिव जी की शरण में जाता है, उसे विष्णु और लक्ष्मी दोनों की कृपा मिलती है। यही कारण है कि शिव मंदिर में किया गया उपाय इस दिन सबसे प्रभावशाली होता है। अब सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात, कल रात यानी 21 जून को सोने से पहले केवल एक मंत्र जरूर बोलना है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नम। इस मंत्र को 21 बार बोलिए, और फिर देखिए अगली सुबह कैसी ऊर्जा और बदलाव के साथ शुरू होती है। अब सुनिए वो 4 राशियां जिन पर कल विशेष कृपा होगी। कर्क, पुराना रुका हुआ पैसा वापस आएगा। कन्या, घर में सुख शांति बढ़ेगी। वृश्चिक, नौकरी या व्यापार में अप्रत्याशित लाभ। मीन, आध्यात्मिक प्रगति और मनोवांछित फल की प्राप्ति। ये अब जान लेते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। उससे पहले आप आपका नाम और आपके पैसे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और उसमें चल रही परेशानियों को भी बताते हैं। तो अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को आखिर करना किसको है? सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से
सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। कि अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब ये है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 21 चावल के दाने वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को हमें करना कहाँ पर है? हमें इसे शिव जी के मंदिर में जाकर करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर कर सकते हैं? तो इस वाले उपाय को आप घर पर नहीं कर सकते हो। इस वाले उपाय को करने के लिए आपको शिव जी के मंदिर ही जाना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वह ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह ये आती है, सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर इस उपाय को लेकर एक और सबसे बड़ी बात ये निकल कर आती है कि इस 31 चावल के को हमें लेना कहां से होता है, और हमें इस उपाय को करने के साथ में क्या और कुछ भी सामग्री ऐसी होती है जो शिव जी के मंदिर लेकर जानी पड़ती है। तो देखो, यहाँ पर हम आपको बता दें, सबसे पहले आप लोग ये जान लो कि ये जो 31 चावल के दाने वाला उपाय है, सिर्फ और सिर्फ आप उपाय की सामग्री लेकर कभी भी शिव जी के मंदिर मत जाना, क्योंकि हमें भगवान के सामने ये नहीं दर्शाना है कि अगर हम भगवान शिव जी के मंदिर आए हैं तो अपने फायदे के लिए आए हैं। तो इसलिए जो भी पूजन सामग्री है, सामग्री है 31 चावल के दाने, इसके साथ में आपको पूजन सामग्री भी जरूर लेकर जाना है। देखो, अगर सुबह के समय उपाय कर रहे हो तो सीधी सी बात है, 1 लोटा जल तो आप लेकर जाओगे ही जाओगे। वही 1 लोटा जल अगर मिट्टी का जल हो तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी का जल कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हमने पहले से बहुत सारी वीडियोस बना दी है। आपके पास इस दिन एक आखिरी मौका रहेगा मिट्टी का जल शिव जी पर चढ़ाने का और उपाय को करने का, बहुत बड़ा आपको इस दिन फल मिलेगा। तो हो सके तो भाई मिट्टी का जल चढ़ाना तो अपने साथ में कम से कम 1 लोटा जल तो आपको लेकर जाना ही जाना है। अगर मिट्टी का जल नहीं है तो घर का जल भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है, देखो 31 चावल के दाने ये अलग आपके रहेंगे, और जो आपकी पूजन सामग्री रहेगी वह अलग रहेगी। पूजन सामग्री में आप जो भी चीज लेकर जाना चाहे वह लेकर जा सकते हैं। एक बेलपत्र भी लेकर जा सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बात करें शाम के समय की, तो शाम के समय शिव जी पर जल नहीं चढ़ता है, इसीलिए शाम के समय आप लोग एक दीपक तैयार कर लें जो कि गोल बत्ती का, आटे का, शुद्ध देसी गाय का घी का होगा, है ना। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, और इस दीपक को आपको घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर ही जलाना है। इस बात का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें इस बात को समझना है कि ये 31 चावल के दाने हमें लेना कहाँ से है। क्या हमें दुकान से लेकर आना है, या हमें अपने घर के
घर से लेना है या कहाँ से लेकर आना है और कौन से चावल लेना है, क्योंकि चावल भी बहुत प्रकार के होते हैं। तो देखो इन सभी सवालों के जवाब आप लोग एक बात में सुन लो कि भाई ये जो उपाय है, इस उपाय में आपको ये नहीं देखना है कि भाई कौन से चावल है कौन से चावल नहीं है। बस जो भी चावल ले रहे हो वह चावल का दाना सबूत होना चाहिए, मतलब साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कटा पिटा नहीं होना चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी आपका चावल बासमती हो या सादा चावल हो या कोई सा भी चावल हो, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सीधी सी बात है कि आपके घर के रसोई घर में जहाँ पर आप भोजन बनाते हो वहाँ पर जो भी चावल आपके उपस्थित हो, उन चावलों में से अपनी एक कटोरी भर लेना या एक मुट्ठी चावल अलग से निकाल कर रख लेना, क्योंकि हम 31 चावल ही यहाँ पर इस उपाय में लेने वाले हैं। तो हमें ये चावल के दाने गिनकर निकालने पर डिढ़ेंगे, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपने उस चावल की कटोरी में से या चावल में से 31 ऐसे चावल के दाने आप लोग लो जो कि टूटे हुए ना हो, कटे पिटे ना हो, जिनमें कोई दाग ना लगा हुआ हो, है ना, अच्छे साबुत चावल के दाने 31 दाने आप लोग निकाल कर रख लो और इन्हें किसी भी एक कागज की पू में या किसी एक छोटी सी कटोरी में आप लोग रख लो, ताकि यह सुरक्षित रहे, आपके एक भी चावल का दाना इधर उधर ना हो और आपका उपाय भी पूरा अच्छे से हो जाए। तो भाई जैसे ही आपका उपाय की जो सामग्री है, ये 30 चावल के दाने ये तैयार हो जाते हैं, उसके बाद मैं आपको जो भी अपनी पूजन सामग्री है, सुबह के समय कर रहे हो तो एक लोटा जल और एक बेल पत्र या पूजन सामग्री जो लेकर जाना चाहो उसकी भी तैयारी कर लेना। और शाम के समय जा रहे हो तो भाई अपना जो दीपक है उसे तैयार कर लेना, ठीक है। और उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। सुबह सुबह स्नान करने के बाद ही उपाय को करने की आप लोग तैयारी करना। उसके बाद अगर शाम के समय की बात करें तो शाम के समय आपको स्नान करने की जरूरत नहीं है, पर शुद्धता का ध्यान रखना है। आपको स्नान तो नहीं करेंगे, आप हाथ मुंह धोकर भी इस वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप अपने उपाय की पूरी सामग्री तैयार करके आपके पास ही में जो आपका शिव मंदिर हो वहां पर पहुंच जाइए। सबसे पहले शिव मंदिर में जाकर आप लोगों को उपाय नहीं करना है, पहले भगवान के दर्शन करना है, भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है, फिर शिव जी के शिवलिंग के पास में आना है। शिवलिंग के पास में आने के बाद आप जो पूजन सामग्री लेकर आए हुए हैं, जैसे कि सब गए हुए होंगे, तो एक लोटा जल और जो भी पूजन सामग्री लेकर आए हैं आप उनसे भगवान शिव जी की पूजन कीजिए। पहले तो एक लोटा जल ही चढ़ेगा, फिर आपको एक बेलपत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद में आपकी पूजन सामग्री चढ़ेगी। उसके बाद में अगर दोस्तों शाम के समय अगर आप इस उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में कम से कम एक जो दीपक है गोल बाती का जो आप अपने साथ में लेकर गए हो, उस दीपक को मंदिर में जाकर अपनी माचिस से जलाना है और उस दीपक को शिवलिंग के पास में रखना है, ठीक है। इस दीपक को रखने के बाद ही आप लोगों को अपना ये वाला उपाय शुरू करना है। और दीपक को पास में मत रखना, वैसे भी गर्मी पड़ रही है, भगवान शिव जी को आंच नहीं लगनी चाहिए, है ना। तो भाई जैसे ही आपकी पूजा अर्चना हो जाती है, आप भगवान महादेव जी को प्रसन्न कर लेते हैं, उसके बाद में शिवलिंग के पास ही में आप कहीं पर बैठ जाइए सामने या आसपास जिस जगह पर आपको बैठना हो वहां पर बैठ जाइए और अपने वह 32 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लीजिए, क्योंकि अब यहाँ पर उपाय को यहाँ पर करने की तैयारी करना है। और इस तरीके से जब आप उपाय करेंगे, पूजन सामग्री करने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद, तो आपको उपाय का फल बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। तो अपने 31 चावल के दाने अपने सामने निकाल कर रख लेना। और यह जो उपाय है ये आपकी सीधे हाथ की हथेली से होगा, इसलिए इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो सीधे हाथ की हथेली का प्रयोग करके ही आप लोग अपना इस वाले उपाय को करना। अपने सामने जो भी आपकी कागज की पुड़िया है उसको खोल कर रख लो या कटोरी है से अपने सामने रख लो और अपने वह 31 चावल के दाने निकाल लो, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग आपके सामने होगी, तो आपने वह 31 चावल के दाने एक एक करके जहां पर आपने बेलपत्र चढ़ाया है आपको शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। कहाँ पर चढ़ाना है? शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और कहीं पर भी नहीं चढ़ाना है। आपको अपने हथेली से तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है, भले ही फिर वह अपने आप जलाधारी पर गिर जाए या मतलब वहीं पर गिर जाए, उसमें कोई दिक्कत वाली
नहीं है पर आप चढ़ाओ शिवलिंग के ऊपर ही, तो आपको क्या करना है, अपना पहला चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और शिवलिंग पर चढ़ा देना है। इसी तरीके से दूसरा चावल का दाना उठा है, शिवलिंग पर चढ़ाना है और मंत्र बोल देना है, और फिर तीसरा चावल का दाना उठाना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है और चढ़ा देना है। इसी प्रकार से आपको पूरे 31 चावल के दाने एक एक करके शिव जी के शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और भगवान से प्रार्थना करते जाना है। मतलब प्रार्थना तो आपको आखिरी में करना है, पर हर एक के दाने को चढ़ाते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। उसके बाद ही में ये चावल का दाना शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है। जैसे ही आपके 31 चावल के दाने शिवलिंग के ऊपर 4 इंच जाते हैं, तो भाई उसके बाद में आपको क्या करना है, भगवान से अपनी मनोकामना बोलना है। मनोकामना भी कब बोलना है, जब आपका 31 चावल का दाना आपके सीधे हाथ की हथेली में हो और आप उसे चढ़ाने के लिए जा रहे हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस आखिरी के दाने को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना और भगवान से फिर अपनी वह मनोकामना बोल देना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो, जिस भी दुख और परेशानी के लिए आप लोग अपना यह वाला उपाय कर रहे हो। उसके बाद में जैसे ही आप अपनी मनोकामना बोल देते हो, आपका ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। पर दोस्तों, उपाय को करने के बाद आप लोगों को 2 मिनट भगवान शिव जी के मंत्र का जाप जरूर करना है, और मंत्र का जाप करने के बाद भगवान से एक और बार प्रार्थना करना है अपनी मनोकामना के लिए, जो भी दुख और परेशानी है उसके लिए। इसके बाद में आप लोग भगवान को देखकर भगवान से प्रार्थना करके उनसे आशीर्वाद लेकर वहां से उठ सकते हैं और अपने घर पर जा सकते हैं। बस दोस्तों, यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है। इस तरीके से जो भी व्यक्ति छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हुए इस 31 चावल के दाने वाले उपाय को करेगा, निश्चित सी बात है उसे उसकी मनोकामना जल्द ही पूर्ण होगी और जो भी दुख और परेशानी है वह भी बहुत ही जल्दी दूर होंगे। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर महादेव ओम नमः शिवाय को लेना है। एक गोल बाती का दीपक, आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं या फिर घर से शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इसके बाद आपको लेना है शुद्ध गाय का घी, अगर वह नहीं है तो कोई भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको दीपक प्रज्वलित करना है। देखो, अब यह सब सामग्री लेकर आपको जाना है प्रदोष काल में आपके घर पर शिव जी के घेरे के पास में। देखो, ये उपाय तो आपको अवश्य करना है। देखो, वहां पहुंचकर सबसे पहले वह दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का 11 बार जाप करना है। उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ में थोड़ी हल्दी लेकर उस दीपक में अपना नाम और गोत्र बोलते हुए डाल देना है। उसके बाद माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना करना है कि हे महालक्ष्मी, हमारी सभी दुख तकलीफों को दूर करो। हे महादेव, हमारे सब दुख कष्टों को खत्म करो। इस भावना से आपको यह उपाय करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सोमवार का दिन समर्पित होता है भगवान महादेव को, यानी कि भगवान पार्वती को सोमवार का दिन समर्पित होता है। और जब भी हम शिवलिंग के ऊपर कोई भी उपाय करते हैं तो इससे आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। कल जरूर के इस वीडियो में हमने आपको जितने भी उपाय बताए हैं, आपको कल 21 जून दशमी तिथि के दिन अवश्य करना है। और यह दशमी तिथि कोई साधारण दशमी नहीं है, इसलिए आपसे विशेष का निवेदन है कि इस दशमी तिथि के दिन इन उपायों में से कोई ना कोई सा एक उपाय तो अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी,